वो एक घना जंगल था। उस जंगल में छोटू तोता रहा करती थी। छोटू तोता को अपने 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। तोता के दोनों बच्चे असहाय थे और वो रोते हुए बोले, लगता है माँ रास्ता भटक गई। माँ तुम कहाँ चली गई माँ? यूं वो दोनों मासूम बच्चे रोए जा रहे थे। वे दोनों वहां से बाहर उड़ना चाहते थे, पर उन दोनों के अभी पंख नहीं निकल आए थे, इसलिए वो उड़ नहीं पाए। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। कुछ दिनों के बाद उनके पास लूसी कबूतर और टोनी गौरैया आए। बच्चों, इतनी सुबह सुबह तुम्हारी माँ कहाँ गई? आज सुबह नहीं, माँ कल सुबह चली गई थी, अभी तक नहीं लौटी। यूं वो रोए जा रहे थे। ये क्या? कल सुबह तो तुम्हारी माँ मुझसे मिली थी। हाँ, वो कल ही तो हमसे बात करने आई थी। उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना जाने वो क्यों नहीं लौटी। इस तरह वे बातें कर रहे थे। माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? उस पर धीरज देते हुए कहा, माँ को कुछ नहीं हुआ होगा, हम उसका पता लगाते हैं। तुमने कुछ खाया? जवाब में उन्होंने जब ना कहा तो उनके खाने के लिए कुछ दाने दिए गए। छोटू के नन्हे बच्चों ने दाना खाया और कुछ देर के लिए आराम करने लगे। लूसी और टोनी छोटू तोता की तलाश में बाहर निकले। यूं जब वो उसे ढूंढ रहे थे, कहीं उन्हें छोटू तोता दिखाई दी। क्या हुआ दोस्त, तुम अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों का भार नहीं उठा सकती। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मैं अब बच्चों की जिम्मेदारी अकेली नहीं उठा सकती, इसलिए मैं उन्हें छोड़ आई हूँ। एक माँ के स्थान पर रहकर तुम ऐसा करोगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुख हो या दुख, हम हमारे बच्चों को भला कैसे छोड़ सकते हैं? तोता को बहुत गुस्सा आया। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर तोता वहाँ से उड़ चली। टोनी और लूसी बात कर रहे थे। ये ऐसा क्यों कर रही है? इसके बच्चों का क्या होगा? ये सोचकर दोनों उदास हुए और वहाँ से उड़ चले। उस दिन से टोनी और लूसी छोटू के बच्चों को आहार पहुँचाया करते। कभी कभी उन्हें आहार नहीं मिलता, फिर भी वो भूखे पेट सो जाया करते। एक दिन वो बहुत भूखे थे, तभी चीचू कौवा वहाँ पर एक रोटी लेकर आई। चूंकि दोनों बहुत भूखे थे, ये रोटी मुझे चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, मुझे दे दो। यूँ दोनों भूख के मारे रोटी को छीनने लगते हैं। उन्हें यूँ लड़ता हुआ देख चीचू कौवे ने कहा, बच्चों तुम इस तरह मत लड़ो, मैं इस रोटी को समान भाग में बांट कर देती हूँ, और ये बस भी ना हो तो मैं और लेकर आऊंगी। ये कहकर जैसे ही कौवा उस रोटी को 2 भाग में काटने वाली थी, इतने में चील आकर उस रोटी को लेकर उड़ गई। ये देखकर कौवा चौंक गई। वो दोनों बच्चे भी बहुत उदास हुए। इस चील को तो थोड़ी भी दया नहीं, मुंह का निवाला भी छीन ले गई। यूं गुस्से से चील की ओर देखते हुए कहने लगी। उन नन्हों को धीरज देकर बोली, बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और लेकर आती हूँ। ये कहकर कौवा एक और रोटी लेकर वहाँ पर आई, पर इतने में फिर से चील आई और रोटी छीन कर ले गई। इस पर कौवा ने गुस्से से कहा, अरे ओ चील, तुम में थोड़ी भी अकल है, बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर ले गई। ये तुम क्या कह रही हो? अकल है तभी तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और उनसे रोटी छीन ली। अब ये तुम तय करो कि तुम्हें आहार चाहिए या इन मासूमों की जान। समझी मैंने क्या कहा? चील के ऐसा कहने पर कौवा कुछ न कह पाई। चील जोर जोर से हंसती हुई वहाँ से चली गई। उसी समय लूसी कबूतर और टोनी गौरैया भी वहाँ पर आए। दोस्त, मैंने नहीं सोचा था कि इन नन्हों की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। इन्हें छोड़कर इनकी माँ तो चली गई, पर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है। हम जब भी बन पड़ता है इनकी भूख मिटाते हैं। इस चील के डर से हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कहीं हमारे बच्चों को कोई अपाय न हो, इसलिए घोंसले के पास ही रह रहे हैं। ऐसे वो दुखी होकर कहने लगी, दोस्त अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं?
ये दोनों हमारे बच्चों के साथ अच्छे से रह लेंगे। भला हमें दिक्कत क्यों होगी? तुम्हारे पति नहीं है ना, तो तुम इन्हें ले जा सकती हो, पर हमारे पति इन दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम इन दोनों को नहीं ले जा पाए। तुम इन्हें ले जाओ और पुण्य कमाओ। कौवा ने उनकी बात मानी और उन दोनों पंछियों को लेकर अपने घोंसले पर पहुंची। कुछ दिनों बाद छोटू तोता कौवा के पास आई। अब क्यों आई हो दोस्त? तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं या मर गए, ये देखने आई हो क्या? मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे बच्चों से दूर होने के लिए मेरे पास एक वजह है। कोई माँ अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती। ऐसी क्या वजह है दोस्त, बोलो। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे खून की उल्टियाँ हो रही है। मैं अपना इलाज कराने चील के पास गई थी। चील ने मेरा इलाज किया और कहा कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। बच्चों को अगर मुझसे ज्यादा लगाव हो जाता तो वो मुझसे दूर नहीं रह पाते, इसीलिए उन दोनों को मुझसे नफरत हो, इसलिए मैं छोड़कर चली गई। दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चों को मेरी असलियत ना पता चले, इसलिए मैं दूर रह रही हूँ। टोनी और गौरैया से मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे बच्चों से मेरी बुराई करते रहें। वैसे भी उनके बताने या ना बताने पर भी मेरे बच्चों ने ये जान लिया कि मैं एक कठोर माँ हूँ। मैं भी यही चाहती थी। यूं दुखी होकर वो रोते हुए कहने लगी, दुखी मत हो दोस्त, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ इसका मुझे बहुत खेद है, पर सच ये है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत नहीं करते। वे दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम गलत सोच रही हो। तोतो के बच्चों ने उनकी बातें सुन ली। माँ, तुम हमेशा हमारी माँ ही रहोगी ना? हमने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। हमें छोड़ के मत जाओ माँ। ये कहते हुए दोनों बच्चे रोए जा रहे थे। माँ की भी आंखें भर आई। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया। माँ का हृदय गदगद हो उठा। उसने वहीं पर अपनी आखिरी सांस ली। माँ के जाने पर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। वो एक घना जंगल था। वहाँ पर कई बरसों से चीचू कौवा, लूसी कबूतर और टोनी गौरैया साथ में रहा करते थे। टोनी गौरैया की एक ही तकलीफ थी, उसके बच्चे नहीं थे। वो अपने बच्चे के अभाव में बहुत रोया करती थी। लूसी कबूतर और चीचू कौवा उसे सांत्वना दिया करते। एक दिन छोटू तोता उनके पास आया। दोस्तों, कल मेरा घर प्रवेश है, तुम दोनों मेरे घर पर जरूर आना। ऐसे कौवा और कबूतर को आमंत्रण देती है, पर वहीं पर खड़े टोनी को वो नहीं बुलाती। क्या हुआ छोटू तोता, तूने टोनी को नहीं बुलाया? वो यहीं तो खड़ी है, उसे भूल गई है क्या? तुमने क्या सोचा है, मुझे दिखाई नहीं देता या मुझ में अक्ल नहीं? गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य में बिना बच्चों वाली इस बांझ को मैं कैसे बुलाऊं? अभी अभी तो मेरी शादी भी हुई है, अभी हमने हमारा घर बनाया है। अगर मैं इसे बुलाऊंगी तो ना जाने क्या होगा। कहीं मैं भी बांझ बन गई तो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कोई जानबूझ के भले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे मुंह फट कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तुम दोनों को भी आना हो तो आओ, वरना नहीं। अगर उसका साथ चाहते हो तो ऐसे ही सही। उसकी कटु बातें सुन टोनी रोने लगी। मुझे कैसी कटु बातें सुननी पड़ रही है, मुझे कितना अपमानित होना पड़ रहा है। भगवान मुझे बच्चे क्यों नहीं देते? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जितना मुझे पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबका भला ही चाहा है। घोंसले पर पहुंचकर पति को सारी बात बताकर दुखी हो रही थी। तुम चिंता मत करो, जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती है, भगवान हमारा भला जरूर करेगा। तुम दुखी मत हो, ठीक है ना? यूं उसे धीरज देने लगता है। उसके अगले दिन पता चला कि चीचू कौवा मरने की हालत में थी। ये बात जैसे ही गौरैया को पता चली, वो अपने पति के साथ उसके पास चली गई। लूसी कबूतर रोते हुए बोली, क्या हुआ दोस्त, ऐसे अचानक तुम्हारी सेहत क्यों बिगड़ी? मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं रोते हुए बहुत दुखी हो रही थी। कल तक तो तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक क्या हुआ? दोस्तों, मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, पर मैं अब यहाँ से दूर जा रही हूँ। मेरे बच्चे लावारिस नहीं होने चाहिए। टोनी, क्या तुम मेरे बच्चों को अपना लोगी? अगर लोगी तो मुझे वादा करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त, तुम हमेशा की तरह स्वस्थ होकर घूमने लगोगी। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी।
मैं उन्हें बहुत प्यार दूंगी। उसकी बातें सुन कौवा संतुष्ट हुई। ये सुनना काफी था मेरे लिए, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कौवे ने आखिरी सांस ली। उसके चल बसते ही वहाँ खड़े सभी रोने लगे। अचानक हुए इस घटना से वे सभी बहुत स्तब्ध रह गए थे। उसके बाद कौवे को दफनाया गया। टोनी गौरैया ने कौवे के दोनों बच्चों को अपना लिया। उनका वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती और माँ की कमी को पूरा कर रही थी। कबूतर भी कभी कभार वहाँ पर आकर उनकी हालचाल पूछती और अपने मरी हुई दोस्त को याद किया करती थी। एक दिन छोटू तोता वहाँ पर आई। मैंने चीचू कौवे के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। वैसे भी क्या कर सकते हैं, पनौती आसपास रहने लगी तो ऐसे बुरे हालात तो होते ही हैं। इसलिए हमारी सावधानी हमें बरतनी होगी। कबूतर दोस्त, मैं तुम्हें भी बता रही हूँ। कबूतर ने गुस्से से कहा, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो और कैसी बातें कर रही हो? ये गौरैया का घर है, उसी के घर पर आकर उसे अनाप शनाप बोल रही हो। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हम वैसे ही यहाँ बहुत तकलीफ में हैं। तुम ऐसी बातों से और तकलीफ दे रही हो। मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? देख लेना, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी लावारिस होंगे। वैसे भी मुझे क्या करना है? उसकी बातें सुन गौरैया ने कहा, वो ऐसी बातें क्यों करती है, मेरे समझ में नहीं आता। अगर भगवान ने मुझे संतान नहीं दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब वैसे भी भगवान ने मुझ पे कृपा बरसाई। मेरे बच्चे हैं, ये कौवे के नहीं, मेरे खुद के बच्चे हैं। यूँ कहते हुए वो बहुत दुखी हो रही थी। दोस्त, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तोते को किसी न किसी दिन तुम्हारी अच्छाई का पता चलेगा, तुम चुप हो जाओ। यूँ उसे धीरज देकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। कौवे के बच्चे बड़े हुए और आसमान में उड़ रहे थे। माँ ना होते हुए भी माँ जैसा प्यार करने वाली उस गौरैया के दोनों कौवे उसका बहुत आभार मानते थे। ऐसे में एक दिन टोनी गौरैया ने अंडा दिया, जिसे देखकर टोनी, लूसी कबूतर और छोटे दोनों कौवे बहुत खुश हुए। आखिरकार भगवान ने तुम्हारी सुन ली गौरैया, भगवान ने तुम्हें बच्चा दे दिया। जिस दिन तुम्हारा बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हें कटु बातें सुनाने वाले पंछियों को बता देना। उसकी बातों से खुश होकर गौरैया ने भी हामी भरी। गौरैया का बच्चा बाहर निकला, जिसे देखकर वे सभी बहुत खुश हुए। वो अपने बच्चे को लिए सीधे तोता के पास पहुंची। दोस्त, ये देखो मेरा बच्चा, अब मैं बांझ नहीं, भगवान ने मुझे संतान दी है। यूं हर्षित होकर कहने लगी। तोता बड़ी नीरस होकर बोली, दोस्त मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया है। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, इसीलिए तुमसे क्षमा मांग रही हूँ। क्या तुम मेरे बच्चों को भी अपना लोगी, वरना वो अकेले हो जाएंगे। क्या हुआ दोस्त, आखिर बात क्या है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तोते ने अपने घाव दिखाते हुए कहा, एक चील यहाँ पर आई थी मेरे बच्चों पर हमला करने। मैंने बहुत देर तक उसे रोकने की कोशिश की और उसे यहाँ से भगा दिया। मुझे डर है कि वो फिर से वापस न आ जाए। मेरे बच्चों की रक्षा करो, मैं वैसे भी जा रही हूँ। मेरे बच्चों की तुम ही माँ बनोगी। पिछली बुरी बातें भूलकर उन्हें अपना लो, तुम उनका ध्यान रखोगी ना? यूँ कहते कहते उसने अपना दम तोड़ दिया। दोस्त, ये सब क्या हुआ, ये अनर्थ हो गया। यूँ वो बहुत दुखी होकर तोते के बच्चे को अपने साथ ले गई। वहाँ खड़ी अपनी दोस्त और अपने बच्चों को उसने सारी बात बताई। देखो दोस्त, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिना बच्चों वाली तुम अब माँ बन गई, अन्य पंछियों की भी तुम माँ बन गई हो। भगवान भला इससे ज्यादा कृपा किस पे बरसाएंगे? तुम बहुत किस्मत वाली हो, धीरज रखो। इस तरह लूसी ने धीरज दिया। अब गौरैया उन सभी बच्चों की माँ बनकर उनकी देखभाल करने लगी।